दोस्तों, सर्दियों के शुरू होते ही आपने देखा होगा कि हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं और कई गुना ज़्यादा मैनीफोल्ड्स बढ़ जाते हैं। यही बात इस बार की नहीं है, हर साल सर्दियों के मौसम में ऐसा ही होता है। आए दिन आप न्यूज़ पे देखते होंगे, रेडियो पे देखते होंगे, टेलीविज़न पे सुनते होंगे कि फलाना आदमी सुबह मॉर्निंग वॉक पे गया था और हार्ट अटैक के कारण उसकी मृत्यु हो गई, या कोई व्यक्ति रात को सोया हुआ था और सुबह जब उसको देखा तो वो मृत पाया गया। तो ये सारे जो हैं, इस बात से ये पता चलता है कि हार्ट अटैक जो है सर्दियों में कई गुना ज़्यादा इसके चांस बढ़ जाते हैं। ये न केवल इंडिया में ऐसा होता है, लेकिन और भी कंट्री, चाहे आपका यूएसए है, यूके है और कोई भी कंट्री है, तो हर कंट्री में इस मौसम में हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। तो आखिर सर्दियों में ऐसा क्यों होता है, क्यों हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं? बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रवि। तो ये जो सर्दियों में जो हार्ट अटैक्स के चांस बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए कुछ एक जो फिजियोलॉजिकल चेंजेज जो हमारे शरीर में सर्दियों में पाई जाती है, तो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस हम करते हैं। ठंड के मौसम में, विंटर के सीज़न में जो हमारी स्किन और जो एक्सट्रीमिटीज़ होती है, वहाँ के जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, जो वहाँ के आर्टरीज हैं, वेन्यूल्स हैं, वो ठंड के प्रकोप की वजह से वो सिकुड़ जाते हैं और जो ब्लड का फ्लो है वो अंदर की तरफ ज़्यादा रहता है, क्योंकि हमारा जो इंटरनल कोर टेम्परेचर जो होता है बॉडी का वो कम होता है। तो बॉडी अपने डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करती है, जिससे कि जो है बाहर के जो हमारे स्किन और एक्सट्रीमिटी के जो ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन वहाँ पे हो जाती है और ब्लड का फ्लो जो है वो भीतर की तरफ को ज़्यादा रहता है। परिणाम स्वरूप जो हार्ट जो हमारा होता है उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है, उसको ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है ब्लड को पंप आउट करने के लिए, और हमारे हार्ट को नॉर्मल जो रूटीन वर्क है उससे ज़्यादा काम करना पड़ता है। और अगर किसी को अंडरलाइंग पैथोलॉजी, किसी को डिजीज़ पहले से ही चली हुई है, किसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, प्लेग पहले से ही बना हुआ है, तो हार्ट अटैक के चांस उसके ज़्यादा उस कंडीशन में बढ़ जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि सर्दियों के मौसम में हमारा जो खून होता है, जो हमारा ब्लड होता है, वो ज़्यादा थिक गाढ़ा होता है, उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। और जो हमारे प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स जो होते हैं उनका जो चिपकने की जो पिछले जो गुण, जैसे मैं बात करता हूँ, वो चिपकने की जो कैपेसिटी होती है, गुण जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से जो है खून में जो है थक्का बढ़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं, और जैसे हार्ट अटैक के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनका बीपी हाई रहता है, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है, जिनका शुगर ज़्यादा है, तो उनको जो है वो प्लेक रप्चर होने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। और नंबर 3 पे हम देखते हैं कि जो इंडिया में लगभग हर लोगों को जो है, हर व्यक्ति को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। और सर्दियों के मौसम में वैसे भी सूरज बहुत कम निकलता है और लोगों को सनलाइट से प्रॉपर नहीं मिलती है, घरों के अंदर लोग रहते हैं, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। यही विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है, इससे बॉडी में इन्फ्लेमेशंस जो है हमारे बॉडी में बढ़ जाती है। जो ब्लड वेसल्स की जो इंटरनल लेयर है वो जो है वो वीक पड़ जाती है, और वो रप्चर होने की उसकी ज़्यादा, जो प्लेक जो अगर ब्लड वेसल में किसी में बना हुआ है तो उसको रप्चर होने की उसकी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। और जैसे ही वहाँ से वो रप्चर होगा तो जो प्लेटलेट्स हैं, दूसरी प्लेटलेट्स उसको रोकने के लिए, हील करने के लिए वहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी और क्लॉट को बनाएगी, जो फिर हार्ट अटैक का रूप धारण कर सकता है। और सर्दियों के मौसम में स्ट्रेस, एंग्जाइटी ज़्यादा होती है, लोग बाहर कम निकलते हैं, ठंड ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से भी हार्ट रेट जो है, और हार्ट रेट ज़्यादा बड़ा होता है, बीपी बढ़ जाता है और अरिथमिया के चांस रहते हैं। तो ये जो 3-4 जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर बताए मैंने, ये जो है ये सर्दियों के मौसम में, ये इन सभी चीज़ों का जो है ये हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, इसका विशेष ध्यान जो है रखना पड़ता है, ताकि हार्ट अटैक्स के जो चांस हैं उनसे बचा जा सके। अब इसके भी ऊपर है जो हमारा लाइफस्टाइल सर्दियों में होता है, जो कि आग में घी डालने का काम करता है। वो है कि हम सर्दियों के मौसम में एक्सेसिव जो है नॉन वेज ग्रेवीज लेते हैं, बटर चिकन
रोगन, मटन, इस तरह की जो ग्रेवीज लेते हैं, तो ये हैवी मील जो है, इस हैवी मील से हमारा जो है ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है, एलडीएल बढ़ सकता है, और अगर अंडरलाइंग डिजीज़ है तो वो उसको डिजीज़ को वो प्रेसिपिटेट कर सकता है, हार्ट अटैक के चांसेज हमारे बढ़ सकते हैं। और अमूमन ये देखा गया है कि जब कभी भी हम चेस्ट पेन हमें होती है या किसी व्यक्ति को होती है, तो उसको रिलेट करते हैं अपने खाने पीने की हैबिट से कि गैस होगी, एसिडिटी होगी। लेकिन हर व्यक्ति को गैस या एसिडिटी नहीं होती है। ये एक सबसे बड़ा वार्निंग साइन होता है हार्ट अटैक का। तो इसको अगर किसी भी व्यक्ति को जो कि बुजुर्ग है और किसी बीमारी से ग्रसित है, चाहे वो डायबिटीज़ है, बीपी है, हाइपरटेंशन है, और तो अगर इस तरह का कोई व्यक्ति को चेस्ट डिस्कम्फर्ट अगर होता है तो तुरंत उसको चिकित्सक को दिखाना चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक के ये वार्निंग साइन होते हैं। अब अगर बात करें प्रिकॉशंस की, तो जो अर्ली मॉर्निंग वॉक है वो आजकल के मौसम में अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि होता ये है कि जो अर्ली मॉर्निंग का जो समय होता है वो हार्ट के लिए अनसेफ होता है। उसमें बीपी जो है हमारा वो शूट अप हुआ होता है, प्लेटलेट्स जो होती है उनकी चिपने की ज़्यादा टेंडेंसी होती है। तो अर्ली मॉर्निंग में जो है हार्ट अटैक्स के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो इस विंटर के मौसम में जो भी मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो उनको ये अवॉइड करनी चाहिए, या दिन को वॉक करें या शाम के टाइम को वॉक करनी चाहिए। इसी के साथ ही ठंड जो है, ठंड जो से बचने के लिए जो है हमें प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए। जितने भी हमारे बॉडी है उसको लेयरिंग करनी चाहिए, गर्म कपड़े पहनने चाहिए, मफलर लगाना चाहिए, टोपी लगानी चाहिए लेयरिंग करके, ताकि ठंड के जो प्रकोप से बचा जा सके और जो वेजो कंस्ट्रक्शन जो बाहर होती है स्किन्स के, उसको अवॉइड किया जा सके। तो इस तरह से अब मैं कुछ एक प्रिकॉशंस, ताकि कैसे इस हार्ट अटैक से बचा जा सके, तो जो जैसे हर चीज़ की ABCD होती है, तो इसी प्रकार हार्ट अटैक से बचने के लिए भी ABCD, E का फॉर्मूला ही लगाया जाता है, लगता है। तो अगर बात करें ए से अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग। अगर कोई अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में लेता है या स्मोकिंग करता है तो उसको पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। बी फॉर बीपी। अगर किसी का बीपी रेज है तो बीपी को उसका अच्छा कंट्रोल करना चाहिए, चाहे वो दवाई से करे चाहे एक्सरसाइज या डाइट से करें। सी फॉर कोलेस्ट्रॉल। अगर किसी को डिसलिपिडीमिया है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, LDL बढ़ा हुआ है, तो उसको नॉर्मलाइज करना है। डी फॉर डायबिटीज़। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को नियंत्रित करना है हर हालत में। और ई फॉर एक्सरसाइज। जो हल्का फुल्की एक्सरसाइज जो हम अपने घर पे कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। तो इस तरह से ABCDE पैटर्न को आपने लाइफ में अपनाना है। इसी के साथ ही विशेष जो प्रिकॉशन लेनी है, अगर किसी को भी इस मौसम में सीने में डिस्कम्फर्ट होता है, दर्द होता है, या फिर आपको भारीपन छाती में महसूस होता है, आपको गैस एसिडिटी के लक्षण होते हैं, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को इसके लिए दिखाना चाहिए। कुछ एक चीज़ें जो हम इस सर्दी के मौसम में रिकमेंडेड डाइट्स है, जैसे गाजर का हलवा है। गाजर का हलवा कभी कभार हम खाते हैं तो अच्छा है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो फिर वो हैवी मील्स जो होगा वो आपका ट्राइग्लिसराइड और LDL को बढ़ाएगा और पाचन को भी वो आपके डिस्टर्ब करेगा, तो जो भी एक रिस्क फैक्टर को बढ़ा देता है। साथ ही साथ जो मैंने पहले भी बताया कि जो नॉन वेज ग्रेवीज है उसका भी सेवन कम मात्रा में करें। इसी के साथ ही आजकल जो, क्योंकि जो नॉन वेज ग्रेवीज होते हैं उसमें सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा होता है, जो कि प्लेक फॉर्मेशन में जो है वो ज़्यादा सहायक होता है। सर्दियों के मौसम में ये देखा जाता है कि जो डीप फ्राइड चीज़ें हैं वो हम ज़्यादा खाने की हमारी टेंडेंसी रहती है, जैसे पकौड़ा, समोसा। तो ये जो फ्राइड होते हैं या कचौरी, ये जो है ज़्यादा तले हुए, इनमें ट्रांस फैट्स होते हैं जो कि हमारे हृदय के लिए घातक होते हैं। साथ ही साथ रेवड़ी, गच्चक और तिल का सेवन इस मौसम में किया जाता है। तो ये नॉर्मली जो है इसको कभी कभार इसको लेने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में इसको लेते हैं तो इसको भी अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जो हार्ट अटैक के चांस है वो और बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो मुस्कुराते रहिए,
स्वस्थ रहिए और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।